आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 25 तारीख से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या संभावना निर्मित करने वाला है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर धनु राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से यानी 29 मार्च 2025 से ही राशि के चौथे भाव में शनिदेव का गोचर होने की वजह से शनि जन्य ढैया का प्रभाव लगातार आपके जीवन में चल रहा है, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में मान सम्मान की कमी और पारिवारिक जीवन को लेकर अस्थिरता लगातार बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिल रहा है। यहाँ पर मौजूद शनि छठे भाव को देख रहे हैं। एक और जातकों के जीवन में कर्जों की अवस्था बनी हुई है, वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में धन अभाव का सामना करना पड़ रहा है। रिश्तों के मामले में नज़दीकी रिश्तों में वैवाहिक जीवन को लेकर भी समस्या है। वहीं जातकों की राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है, तो मन में ओवर थिंकिंग और धनु राशि वाले जातक अनिद्रा का सामना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 विशेष परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं, उसके आधार पर यह बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में क्या नयापन आपको मिल सकता है और किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है। सकारात्मक परिणाम आपको कहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, 2 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहला केतु का परिवर्तन होगा। केतु देव बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। महादशा इनकी 7 वर्षों की ही होती है, लेकिन मंगल के जैसा परिणाम देते हैं। ये मघा नक्षत्र में 29 तारीख को जाने वाले हैं। अपने स्व नक्षत्र में जाकर ये भाग्य भाव को बलवान बनाएंगे, जो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अत्यंत शुभता की ओर संकेत देने वाला है। 29 मार्च को इनका नक्षत्र बदलाव आपके जीवन में कई मामलों में उन्नति और सफलता की संभावनाओं को जीवन में देने वाला है। दूसरा बड़ा परिवर्तन देखिए, शुक्रदेव का होने वाला है। शुक्रदेव आपके चौथे भाव में शनि और सूर्यदेव के साथ त्रिग्रही युति में रहने वाले हैं, तो ये उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो 26 तारीख को अपनी उच्च राशि को छोड़कर ये मेष राशि में जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति हैं, जो कि सप्तम भाव में बने हुए रहने वाले हैं। वही कुंडली के तीसरे भाव में राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको ग्रहों में जानकारी दिया। किसी ग्रह का ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है इस पूरे हफ्ते में। 2 विशेष परिवर्तन होने वाले हैं। तीसरा परिवर्तन यह है कि सेनापति मंगल पराक्रम घर में 26 तारीख को उदित होने वाले हैं। सूर्यदेव से डिग्री वाइज दूर होने वाले हैं, तो मंगल की प्रभावशाली बली अवस्था उदित होकर पराक्रम घर को बलवान बनाने के लिए सक्षम होने वाली है। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में शुभता रहेगी और कहां पर आपको संभल कर काम करना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में राहु देव के साथ युति में गोचर करेंगे। दूसरा बड़ा परिवर्तन मंगल का होने वाला है। मंगल राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट होकर 26 तारीख को उदित होंगे पराक्रम घर में, जिनकी अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। अतः कर्म क्षेत्र के मामले में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में
एक्टिव होकर काम करने की संभावना, ऊर्जावान होकर काम करने की संभावनाओं का प्रबल योग अब आपके जीवन में बनने वाला है। इधर केतु देव की बलवान अवस्था आपके भाग्य भाव को बलवान बनाने वाली है, जिसकी वजह से करियर में अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा कार्य है जो आप जीवन में संपन्न कराना चाहते हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में रहने वाला है। मंगल का संबंध कर्म भाव में होने की वजह से वर्तमान में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में कार्यरत हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का यदि आप बिजनेस करते हैं, इन सभी मामलों में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बलि मंगल की प्रभावशाली अवस्था जो कर्म भाव को प्रभावित करेगी, ये आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको दे सकती है। अतः जिन जातकों के पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिलने वाला है। सावधानी आपको ये रखकर चलना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टि लगातार कर्म भाव पर है, अतः वर्क प्लेस पर विवादों से आपको बचना है और वर्क प्लेस पर कोई भी काम जल्दबाजी पूर्वक करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि में 26 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे और 26 को ये पंचम भाव में जाने वाले हैं, जिनकी सीधा सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में 11th हाउस से खास शुक्रदेव का संबंध होने की वजह से जो जातक लंबे समय से आर्थिक चुनौती और धन के मामले में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में आर्थिक परेशानियों से निकलने की संभावनाओं का योग अब आपके जीवन में बनने वाला है। 26 तारीख से शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 11th हाउस को प्रभावित करने वाली है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी संभावनाएं बनेगी। अतः लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर भी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। एक विशेष परिवर्तन की अवस्था आपके लिए और बनी हुई है। देखिए, देवगुरु राशि के स्वामी हैं, लगातार ये भी आपको 11th हाउस को देखने वाले हैं। तो अगर आप व्यवसायी हैं और साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, यहाँ पर आपके जीवन में इनकम की बढ़ोतरी और नए आइडियाज इन्वॉल्व करके आप आर्थिक उन्नति के संसाधनों को निर्मित करने में आप अपने जीवन में सक्षम होने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था और परिवार के लिए जानकारी देता है। यहाँ पर सूर्य शनि के विरुद्ध ग्रहों की युति लगातार बनी हुई है और शनिदेव यहाँ पर ढैया का प्रभाव बनाकर भी दुष्प्रभाव दे रहे हैं। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में धनु राशि वाले जातकों को अत्यंत संभल कर काम करने की आवश्यकता, संभल कर चलने की आवश्यकता परिवार में रहने वाली है। माता के हेल्थ को लेकर समस्या, माँ को लेकर समस्या लंबे समय से आपको मिल ही रही होगी। वर्तमान में यहाँ पर इस बात का ध्यान आप परिवार में जरूर रखकर चलें, धैर्यपूर्वक चलें। छोटे मोटे विवाद की संभावनाएं बड़े रूप न बनाने पाए, इसका यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए शुभता आपको जरूर देने वाला है। 29 तारीख को 9th हाउस में केतु का मघा नक्षत्र में जाने से घर के बड़े लोगों में सहयोग की भावना आपको जरूर मिल सकती है और 29 तारीख से घर के बड़े लोगों के समर्थन की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि अस्त अवस्था में हैं, तो ये उदित होने वाले हैं। अब देखिए, मंगल देव का संबंध राहु देव के साथ बना हुआ है, तो रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा। लेकिन मंगल का उदय काल होने की वजह से संबंधों के मामले में जातकों को ऊर्जा जरूर मिलने वाली है। किसी भी प्रकार के रिश्तों में अगर आप बने हुए हैं तो संबंधों को उत्साहपूर्वक लेकर चलने में आप समर्थ जरूर हो सकते हैं। 26 तारीख से यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र देव का गोचर हो जाएगा, जिसकी वजह से रिश्तों में एनर्जी की वृद्धि हो सकती है और जातकों के जीवन में जो जातक प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए शुभता ज़्यादा मिल सकती है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि तीसरे भाव में बने हुए रहने वाले हैं और ये मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। बुध वायु तत्वीय ग्रह होकर वायु तत्वीय राशि में मौजूद हैं और यहाँ पर ज़्यादा ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं है। यहाँ पर गुरु की मौजूदगी भी बनी हुई है। अतः संबंधों के मामले में लंबे समय से चले आ रहे विवादों में कमी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव है, चूंकि देवगुरु का यहाँ पर गोचर होने वाला है, तो रिश्तों के मामले में अनुशासन और समर्पण की भावना को लेकर आपको चलना ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देगा। यहाँ पर राहु देव की दृष्टि भी बनी हुई है, तो अगर रिश्तों के मामले में विवादास्पद स्थिति लेकर चलते हैं तो आपको समस्या मिलने वाली है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में भी समर्पण और उत्साह के साथ चलने की संभावना धनु राशि वाले जातकों को रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते में क्या परिणाम विद्यार्थियों को मिलेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है, तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में एकाग्रता मिल सकती है और इस पूरे हफ्ते में आपको विशेष समर्पण के साथ चलने की संभावनाएं शिक्षा के मामले में रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि भटकावों का सामना या पढ़ाई में लगातार आपको मन की चंचलता और मन के भटकावों से गुजरना पड़ रहा है, तो 29 तारीख से केतु का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। केतु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बनी हुई है मंगल की राशि में, तो यहाँ पर अचानक आपके जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में आने वाले समय में 29 तारीख के पश्चात विशेष सकारात्मकता की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में धनु राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी राशि के सप्तम भाव में बने हुए रहेंगे, सीधा 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखने वाले हैं। यहाँ पर लगातार धनु राशि वाले जातकों को मानसिक परेशानियों से और शारीरिक समस्याओं से साढ़े साथी होने की वजह से गुजरना पड़ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति अभी हाल ही में मार्गी हुए हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में गुरु की प्रभावशाली अवस्था आपको मानसिक ऊर्जा देने वाली है। यदि आप संयमित दिनचर्या अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि ग्रह का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है। गलत खान पान के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता और नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में जरूर रहने वाली है। तो सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको इस टाइम जोन के दौरान क्या आपको उपाय करना चाहिए। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना अत्यंत शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और अगर आप अपने माथे से 2 लौंग टच करके उस दिए में आप डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।